इस चैप्टर से। अब हम आते हैं सर्कल्स पे। बहुत इजी पीजी चैप्टर है, बहुत इजी पीजी चैप्टर है। देखो कुछ थ्योरम्स हैं इसमें, कुछ थ्योरम्स हैं इसमें, ये क्लास 9th की थ्योरम है और कुछ इस चैप्टर की थ्योरम है, ये हमें पता होनी चाहिए। ये हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि अगर किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर जा रहा है सेंटर से तो बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को। क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर मैं सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालूं तो बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को। ये पहली थ्योरम हमने पढ़ी थी, 9th में पढ़ी थी हमने। क्या कि अगर ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन एबी, सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालूं तो बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट मतलब एपी बराबर पीबी हो जाएगा। क्या होगा? एपी बराबर पीबी होगा। ये पहली थ्योरम है, हमें पता होनी चाहिए। सेंटर से परपेंडिकुलर डालूं तो बाइसेक्ट द कॉर्ड। और अगर सेंटर से कोई लाइन बाइसेक्ट कर रही है तो परपेंडिकुलर होगी। कन्वर्स भी ट्रू है। क्या बोला मैंने? इफ ओपी इफ एपी बराबर पीबी है, एपी बराबर पीबी है, देन ओपी विल बी परपेंडिकुलर ऑन एबी। ये भी ट्रू है। ये जो कन्वर्स है, ये भी ट्रू है। तो पहली थ्योरम है सेंटर से परपेंडिकुलर गिरेंगे तो बाइसेक्ट करेगी, और अगर सेंटर से कोई लाइन बाइसेक्ट कर रही है तो परपेंडिकुलर होगी। ये थ्योरम हमें याद होनी चाहिए, ये थ्योरम हमें याद होनी चाहिए। क्या सर प्रशांत भैया की एक्टिंग करो? करेंगे 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 करेंगे, कल मैं उसकी वीडियो देख के आऊंगा फिर एक्टिंग करूंगा। दूसरी थ्योरम है कि अगर मैं एक टेंजेंट पे, टेंजेंट क्या होता है? सर्कल पे अगर कोई लाइन टच करती हुई जा रही है तो उसे हम टेंजेंट कहते हैं। सर्कल पे लाइन टच करती हुई जा रही है तो उसे हम टेंजेंट कहते हैं। तो अगर सेंटर से मैं टेंजेंट को, पॉइंट को ज्वाइन करूं, क्या बोला मैंने? सेंटर से मैंने टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन कर दिया। पी क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इस टेंजेंट का। ये टेंजेंट इस सर्कल को पी पॉइंट पे छूती हुई जा रही है। तो अगर मैं सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन कर दूं तो वो परपेंडिकुलर होगा। ये दूसरी थ्योरम है कि ए भी एक टेंजेंट था, पी इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था, तो मैंने पी को सेंटर से जोड़ दिया तो वो परपेंडिकुलर होगा। तो जब भी आपको कोई टेंजेंट दिखे, तो सेंटर से परपेंडिकुलर होगा वो। सेंटर से क्या होगा? पॉइंट पी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। इस बात को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, टेंजेंट्स में बहुत काम आएगी हमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आगे बढ़ते हैं। तीसरी थ्योरम, इसका प्रूफ आपको कई बार पूछा जाता है तो मैंने प्रूफ भी आपका लिख दिया। प्रूफ क्या है कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होते हैं एक एक्सटर्नल पॉइंट से वो सेम होते हैं। क्या बोला मैंने? मान लो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, पॉइंट पी। इस पॉइंट से मैंने दो टेंजेंट खींची, एक पी क्यू एक पी आर, तो इन दोनों की लेंथ जो होगी वो बराबर होगी। क्या बोला मैंने? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। इसका आपको प्रूफ भी पूछा जाएगा। लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट था, इस एक्सटर्नल पॉइंट से सिर्फ दो ही टेंजेंट जा सकते हैं, इससे ज्यादा कोई जाएगी भी नहीं। और कैसे? ऐसे घुमा के ले जाओगे? टेंजेंट तो सीधी लाइन होती है, तो सीधी लाइन दो ही जाएंगी। तो एक पॉइंट से जो दो टेंजेंट है उनकी लेंथ हमेशा बराबर होगी, उनकी लेंथ हमेशा बराबर होगी। इसका प्रूफ भी आता है, इसका प्रूफ भी आता है। प्रूफ क्या कहता है? प्रूफ क्या कहता है? प्रूफ ये कहता है कि हमें प्रूफ करना है पी क्यू बराबर पी आर है। कैसे करेंगे? देखो, प्रूफ टू टेंजेंट्स हमें दे रखी है, गिवन लिखेंगे। टू प्रूफ क्या है? पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू और पी आर बराबर करने हैं। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या होगी कि हम ज्वाइन कर देंगे ओ क्यू और ओ आर को और पीओ को। ओ क्यू ज्वाइन कर दिया, ओ आर ज्वाइन कर दिया, पीओ ज्वाइन कर दिया, तो ये डॉट डॉट वाले जो है ज्वाइन कर दिए। सर्कल्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस ट्राइंगल से होंगे, इस बात को दिमाग में रख लो। मैं आपको फिर बता रहा हूं क्या, सर्कल्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस में ट्राइंगल यूज होगा। तो हमेशा क्या करो, कंस्ट्रक्शन करके ट्राइंगल बना दो, कंस्ट्रक्शन करके ट्राइंगल बना दो। तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करके ट्राइंगल बना देंगे। दो टेंजेंट थी, हमने कंस्ट्रक्शन करके दो ट्राइंगल बना दिए। अब क्या करेंगे, बस इन दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, साइड बराबर कर देंगे, इजी पीजी। तो दो ट्राइंगल बने, तो एंगल पी क्यू ओ बराबर ओ आर पी। भाई पी क्यू ओ और ओ आर पी बोथ 90 डिग्री। सर्कल के सेंटर से टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करा, 90 90, दोनों 90। ये कॉमन और ये दोनों रेडियस, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से मैं कह दूंगा कि पी क्यू बराबर पी आर है। तो सीपीसीटी से मैं कह दूंगा
पी क्यू बराबर पी आर है, यही प्रूफ करना था। पी क्यू बराबर पी आर है, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जो है उनकी लेंथ हमेशा बराबर होगी। एक्सटर्नल पॉइंट से जितनी भी टेंजेंट जाएंगी, जितनी क्या दो ही जाएंगी, उन दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होगी। ये हमने प्रूफ कर दिया। कैसे प्रूफ करा? कंस्ट्रक्शन करके दो ट्रायंगल बनाए, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करा और दोनों की लेंथ हम सीपीसीटी से बराबर कर दी। जब हमने सीपीसीटी से लेंथ बराबर करी तो हमने कहा यार सीपीसीटी से हम एंगल भी तो बराबर कर सकते हैं। तो हमने ये एंगल के बराबर प्रूफ कर दिया और ये एंगल के बराबर प्रूफ कर दिया। समझ में आ रही मेरी बात? तो अगर ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, पूरे सर्कल्स में हमें काम आएगा कि अगर एक सर्कल में एक एक्सटर्नल पॉइंट से मैं दो टेंजेंट खींच रहा हूं, एक्सटर्नल पॉइंट से मैं दो टेंजेंट खींच रहा हूं ऐसे, ये Q है, ये R है, ये पॉइंट P है। तो एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने दो टेंजेंट खींची, PQ और PR। तो पहली बात तो ये दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होगी, PQ बराबर PR होगा, ये पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मैं सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूं, अगर मैं सेंटर से इस एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन कर दूं तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। मतलब QPO, एंगल QPO बराबर एंगल RPO होगा, RPO होगा। और तीसरा, जो रेडियस है, ये जो रेडियस है, ये जो एंगल बना रहे होंगे ये भी बराबर होंगे। ये लाइन ज्वाइनिंग और रेडियस जो एंगल बना रहा होगा, रेडियस और लाइन ज्वाइनिंग जो एंगल बना रहा होगा ये भी बराबर होगा। मतलब QOP, एंगल QOP बराबर होगा एंगल ROP के, ROP के। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम मैक्सिमम सवाल कर रहे होंगे। तो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट, लेंथ बराबर, उन दो टेंजेंट को बीच का जो एंगल है, अगर हम लाइन ज्वाइन कर दें तो बीच का एंगल बराबर, और अगर हम ऐसे रेडियस ज्वाइन कर दें तो ये वाले एंगल बराबर। ये तीन जो है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका प्रूफ जो है मैंने यहाँ पे आपको करवा दिया सीपीसीटी से। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी को मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया ना, तो मैंने अभी आपको समझाया उसी को मैंने यहाँ पे अंग्रेजी में लिख दिया, आप समझ जाओगे। ठीक है? नहीं